जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका SITI टेक्निकल क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या, एंटरप्रेन्योरशिप। इससे पहले हमने एंटरप्रेन्योरशिप की 3 क्लासेस ले रखी हैं। उन क्लासेस को आज की क्लास में हम मर्ज करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम पूरे टॉपिक को एक ही क्लास में कवर अप करने वाले हैं और थोड़ा क्वेश्चंस को हम जल्दी रिवाइज करेंगे। ठीक है, टाइम ज़्यादा नहीं देने वाले, तो बिना टाइम गवाए हुए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ जाते हैं। पहला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, द रिसीव फॉर बिजनेस इंक्लूड्स। द रिसीव फॉर बिजनेस इंक्लूड्स क्या, द रिसीव फॉर सक्सेस इंक्लूड, सक्सेस में क्या क्या इंक्लूड होता है, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ बिलीफ, इंडिपेंडेंस, ग्रिट। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज अ कंट्री। इंडिया इज ए कंट्री, कैसी कंट्री है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, डेवलपिंग कंट्री। क्या हो जाएगा, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट इन इंडिया ऑफ 2010, वुमेन आर पेड, वुमेन्स आर पेड, वुमेन्स आर पेड मैन फॉर सेम वर्क। क्या हो जाएगा, लेस देन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लेस देन मेन फॉर सेम वर्क। ठीक ना, महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कम सैलरी दी जाती है समान वर्क के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एन इज ए सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हु ऑलवेज ट्राइंग मेक हिज और हर बिजनेस बेटर। जो सेल्फ एम्प्लॉय होता है और अपने बिजनेस को बेटर कराने के लिए टेकिंग रिस्क एंड ट्राइंग न्यू आइडियाज, वो कौन होता है भाई, एंटरप्रेन्योर्स होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एंटरप्रेन्योर्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट डज अ पर्सन नीड, व्हाट डज अ पर्सन नीड टू सक्सीड इन एंटरप्रेन्योरशिप। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, उसका माइंडसेट क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। A person is someone who works for a person or organizations and get paid for that work। यानी कि एक व्यक्ति जो क्या करता है, किसी व्यक्ति या संस्था के लिए काम करता है जिसको उस काम के बदले में पेमेंट करा जाता है, वो क्या होता है, वो होता है वेज एम्प्लॉयड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या कहलाता है, वेज एम्प्लॉयड कहलाता है। आगे बढ़ जाते हैं, इज द एक्ट ऑफ सेटिंग अप एंड रनिंग बिजनेस टेकिंग ऑन रिस्क इन द होप ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट के होप में अपने बिजनेस को रन कराना किसका काम होता है, एंटरप्रेन्योरशिप का। किसका काम होता है, एंटरप्रेन्योरशिप। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स का एक्सपेंशन क्या है, तो ब्रिक्स का एक्सपेंशन जो होता है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ दीज इज अ क्वालिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, यानी कि एक एंटरप्रेन्योर में कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि हार्ड वर्किंग होनी चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, रिस्क टेकर होना चाहिए, तभी वो क्या कर पाएगा, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज एस इन शॉर्ट स्टैंड फॉर, यानी कि शॉर्ट में SWOTS
शॉर्ट में एस का मीन्स क्या होता है, तो एस का मीन्स होता है स्ट्रेंथ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डब्लू का मीन्स क्या होता है, शॉर्ट में डब्लू का मीन्स क्या होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, वीकनेस। ओ का मीन्स क्या होता है, अपॉर्चुनिटी, क्या होता है, अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। टी का मीन्स क्या होता है, थ्रेट होता है, यानी हिंदी में इसको कहें तो धमकाना। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंटरप्रेन्योर्स शुड नॉट टेक एनी रिस्क। क्या एक एंटरप्रेन्योर किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेता, गलत बात हो जाएगी। ठीक है, वो हमेशा रिस्क लेने के लिए तैयार रहता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं, तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफएमसीजी। एफएमसीजी का पूरा नाम क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लिख दो। ठीक है, आपको पता होगा ना एफएमसीजी प्रोडक्ट क्या होते हैं, जो डेली के प्रोडक्ट होते हैं उसी को हम एफएमसीजी प्रोडक्ट बोलते हैं। तो एफएमसीजी का पूरा नाम क्या होता है, कमेंट बॉक्स में आप लिख दोगे इसका आंसर। बेस्ट वे, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई कस्टमर्स नीड। कस्टमर के नीड को आइडेंटिफाई करने का बेस्ट तरीका क्या है, तो वो होता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बाई टॉकिंग टू देम एंड सर्वे। उनसे हम बात करें और सर्वे करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स टू रिमेंबर वाइल डूइंग कस्टमर सर्वे। कस्टमर का सर्वे करते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, लिसन, ऑब्जर्व एंड देन टॉक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल वाज इम्प्लीमेंट। कब इम्प्लीमेंट हुआ था, कब लागू हुआ था, आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना। आगे क्वेश्चन देखते हैं, ए इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग डाटा फ्रॉम पीपुल। तो डाटा को इकट्ठा करना क्या कहलाता है, प्रोसेस ऑफ गैदरिंग डाटा। डाटा को इकट्ठा करना क्या कहलाता है, प्रोसेस ऑफ गैदरिंग डाटा क्या कहलाता है, वो कहलाता है सर्वे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सर्वे कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ एमएसएमई। एमएसएमई का पूरा नाम क्या है, तो क्या हो जाएगा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। स्टैंड अप इंडिया सपोर्ट्स एमंग द कम्युनिटी, एमंग एंड कम्युनिटी, तो किसको सपोर्ट करता है, वुमेन्स एंड SC/ST कम्युनिटी को सपोर्ट करता है। कौन, इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। ठीक ना, जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है वो किसको सपोर्ट करता है, वुमेन्स एंड SC/ST कम्युनिटी के जो लोग होते हैं इनका ये क्या करता है, हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच बैंक लोन द स्टैंड अप इंडिया, यानी कि स्टैंड अप इंडिया के तहत कितना लोन दिया जाता है, तो कितना दिया जाता है, 10 लाख टू 1 करोड़। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एमएसएमई इनकरेज करता है, किसको इनकरेज करता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप में जो होते हैं एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द गुड मेथड टू इंटरैक्ट विथ कस्टमर फॉर सर्वे। सर्वे के लिए कस्टमर से इंटरैक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्या क्या, गो प्रिपेयर्ड विद द क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क। नेक्स्ट, स्पीक टू एट लीस्ट 20 पीपुल टू गेट रिलायबल डाटा। स्पीक पोलाइटली एंड डीपली, तो क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ये सारे के सारे अच्छे मेथड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द इम्पोर्टेंट स्केल टू इम्प्रूव बिजनेस आइडिया। बिजनेस आइडिया को इम्प्रूव करने का सबसे अच्छा स्केल कौन सा है, माप कौन सा है? कस्टमर। नेक्स्ट, कंपटीटर एंड टेक्नोलॉजी, फंड्स एंड गवर्नमेंट स्कीम। तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ये सारे के सारे चीज़ें होने चाहिए। द फुल फॉर्म ऑफ नीश, नीश का पूरा नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नीड, इंटरेस्ट एंड कंसर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूवी, यानी कि यूवीपी? क्या हो जाएगा? यूवीपी का पूरा नाम क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीडबैक्स। फीडबैक्स का मीन्स क्या होता है? सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, थिंग्स पीपुल लाइक अबाउट द आइडिया, थिंग्स पीपुल डू नॉट लाइक अबाउट द आइडिया। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज एस इन स्मार्ट स्टैंड फॉर? यानी कि स्मार्ट में कितने लेटर होते हैं? 5 लेटर्स होते हैं, और 5 के स्मार्ट से आपके 5 क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो 5 स्मार्ट में एस का मीनिंग क्या होता है? तो वो होता है स्पेसिफिक, यानी कि विशिष्ट गुण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एम का मीनिंग क्या होता है? यानी कि स्मार्ट में एम का मीनिंग क्या होता है? एम का मीनिंग जो होता है वो होता है मेजरेबल्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मेजरेबल्स होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए का मीन्स क्या हो जाएगा? स्मार्ट में ए का मीन्स क्या हो जाएगा? क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अचीवेबल। क्या होना चाहिए? अचीवेबल होना चाहिए, जिसको अचीव किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। व्हाट डज आर इन स्मार्ट? तो स्मार्ट में आर का मीन्स क्या होता है? आर का मीन्स क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, रियलिस्टिक। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, रियलिस्टिक होना चाहिए। डी क्या हो जाएगा? टी स्मार्ट में लास्ट जो लेटर है वो क्या है? टी है, और टी का मीनिंग क्या हो जाएगा? टी का जो मीनिंग होगा वो होगा ट्रस्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ट्रस्ट। क्या हो जाएगा? ट्रस्ट, विश्वास। तो 4 PS ऑफ गुड स्केल पिच आर, तो 4 PS क्या क्या होते हैं गुड स्केल पिच के? वो होते हैं प्रॉमिस, पिक्चर एंड पिच एंड क्या हो जाएगा लास्ट में? प्रूफ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रूफ का होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शोइंग द कस्टमर दैट योर प्रोडक्ट एक्चुअली वर्क एंड डज व्हाट इट से इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? प्रूफ कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रूफ कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, प्रूफ इन अ स्केल पिच। योर फाइनल सेलिंग स्टेटमेंट, one that will ensure the scale is called a proof। नहीं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्या हो जाएगा? पिच, स्केल पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्केल पिच बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्केल पिच। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट कलेक्टेड बाय सेलिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस इज कॉल्ड सेल्स। The amount collected by selling a product or service is called scale। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ट्रू, सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड ऑफ ट्रैकिंग आवर मनी, तो अपने मनी को ट्रैक करना, यानी उसकी देखभाल करना, हमेशा उसके बारे में
इवेलुएट करते रहना मनी को, क्या कहलाता है? मनी मैनेजमेंट कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मनी मैनेजमेंट। मीनिंग मनी हेल्प अस, मैनेजिंग मनी हेल्प अस डिटरमाइन आवर प्रॉफिट एंड लॉस। सही बात है, क्या करता है ये? मैनेजिंग मनी हेल्प अस डिटरमाइन आवर प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज ट्रू। ओके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कैन बी अकाउंटेड फॉर एज बिजनेस एक्सपेंसेस, क्या क्या अकाउंट किया जाता है उसमें, क्या क्या काउंट करा जाता है? तो ये सभी करा जाता है, जैसे रेंट हो गया, इक्विपमेंट हो गया, लेबर चार्ज हो गया, ये सभी के सभी क्या किए जाते हैं? बिजनेस एक्सपेंसेस में इंक्लूड करे जाते हैं, काउंट करे जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, मनी मैनेजमेंट कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड एंड कीप ट्रैक ऑफ, किसको ट्रैक करने में? मनी अवेलेबल्स, मनी अवेलेबल है या नहीं, एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड, कितना ख़त्म हुआ, इनकम जनरेटेड, और कितना इनकम जनरेट हुआ। डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मनी मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट का इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है? तो क्या हो जाएगा? जो ऑप्शन नंबर एक है वो करेक्ट हो जाएगा। क्या कह रहा है ऑप्शन नंबर ए? मैन्युफैक्चरिंग जो है ये क्या होगा? मनी मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, शीतल हैज ए क्लॉथिंग रिटेल बिजनेस, सी स्पेंड अ टोटल ऑफ रेट 3000 फॉर 20 टॉप्स, सी सेल्स 20 टॉप्स फॉर 4500। शीतल हैज मेड अ प्रॉफिट और लॉस, ठीक ना, यानी कि शीतल ने 20 टॉप खरीदे 3000 रुपये में और उन 20 को कितने में बेच दिया? 4500 रुपये में। तो शीतल को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रॉफिट। क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल ऑफ कॉग्स, कॉग्स का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड्स। गुड्स मीन्स क्या होता है? अरे वस्तु, ठीक ना, सामान। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द फार्मूला ऑफ कॉग्स, कॉग्स का फार्मूला क्या होता है? टोटल परचेज माइनस इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द मंथ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, टोटल परचेज माइनस इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेंट्री वैल्यू क्या होता है? तो इन्वेंट्री वैल्यू जो होता है मॉनेटरी वैल्यू ऑफ अनसोल्ड पर प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ अनसोल्ड प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द टेक्निक विच one applies to promote goods or service and increase sales is called, तो सेल्स को इंक्रीज करना क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग टेक्निक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मार्केटिंग टेक्निक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग का मेथड कौन सा है? वर्ड ऑफ माउथ, वर्ड ऑफ माउथ, स्कीम एंड डिस्काउंट, सोशल मीडिया पेज प्रमोशंस। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ये सभी के सभी क्या हैं? मेथड हैं किसके? मार्केटिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पॉन्सरिंग लोकल इवेंट्स लाइक क्रिकेट मैचेज आर दिवाली सेलिब्रेशन इज अ मेथड ऑफ मार्केटिंग। बात क्या है? सही है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ट्रू है। ये क्या है? यानी कि क्रिकेट पे या फिर आपके किस पे? दिवाली हो गया, दशहरा हो गया, इन पे हम क्या देते हैं? ऑफर्स देते हैं। तो ये क्या होता है? मार्केटिंग मेथड कहलाता है। सही बात है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिल्पा इज गोइंग डोर टू डोर सेलिंग हैंडीक्राफ्ट, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मार्केटिंग।
शिल्पा जो है अपने हैंडीक्राफ्ट को बेचने के लिए डोर टू डोर जाती है, तो ये किस प्रकार की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है? ये कौन सी स्ट्रेटेजी है? ये होती है ऑफलाइन स्ट्रेटेजी। डोर टू डोर जा रहे हो तो यानी कि कौन सी स्ट्रेटेजी हो गई? ऑफलाइन स्ट्रेटेजी, यानी कि ऑफलाइन मार्केटिंग आप कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चंस, रीना सेल्स हर प्रोडक्ट इन क्रिएटिव पैकेजिंग दैट कस्टमर लाइक, दिस इज मार्केटिंग मेथड। यानी रीना क्या कर रही है? अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, बेचने के लिए उसका जो पैकेजिंग है वो क्रिएटिव तरीके से कर रही है। तो ये मार्केटिंग का हिस्सा है, मार्केटिंग का मेथड है, पार्ट है। क्या ये बात सही है या गलत है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट अ मार्केटिंग मेथड? इनमें से कौन सा मार्केटिंग का मेथड नहीं है? क्या है ऑप्शन नंबर? क्वेश्चन क्या कर रहा है? विच ऑफ दीज इज नॉट अ मार्केटिंग मेथड? इनमें से कौन सा मार्केटिंग का मेथड नहीं है? तो क्या हो जाएगा? पेइंग रेंट, रेंट पेमेंट करना ये मार्केटिंग का मेथड नहीं होता है। बाकी वर्ड ऑफ माउथ, माउथ से बोल करके किसी सामान को बेचना, वो क्या है? मार्केटिंग मेथड है। इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना रहे हो फॉर योर बिजनेस, ये भी क्या है? मार्केटिंग का मेथड है। और आप क्या कर रहे हो? अपने प्रोडक्ट पे कुछ डिस्काउंट दे रहे हो, ये भी क्या है? मार्केटिंग का मेथड है। ठीक है, लेकिन पेमेंट करना, रेंट पेमेंट करना, ये किसी प्रकार का मार्केटिंग मेथड नहीं होता। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कितने नंबर का? 54 नंबर का। अनीता स्टार्टेड अ टिकटॉक अकाउंट फॉर हर क्राफ्ट बिजनेस। यानी कि अनीता ने अपने क्राफ्ट बिजनेस के लिए क्या किया है? टिकटॉक अकाउंट बनाया है। सी यूज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, वो किस प्रकार की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को यूज कर रही है? वो यूज कर रही है ऑनलाइन मार्केटिंग। किसकी स्ट्रेटेजी यूज कर रही है? ऑनलाइन मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी को यूज कर रही है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 55, विच ऑफ दीज इज नॉट ऑनलाइन मार्केटिंग? इनमें से कौन सा ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं है? तो फेसबुक पे पोस्ट करना, बिजनेस वेबसाइट बनाना, इंस्टाग्राम स्टोरी, 30% डिस्काउंट ऑन योर फर्स्ट स्टोर विजिट। हमारे स्टोर पे आप पहली बार यदि विजिट करते हो तो आपको क्या मिलेगा? 30% का डिस्काउंट मिलेगा। अब अभी स्टोर पे आप जाओगे तो क्या जाओगे? ऑनलाइन थोड़े जाओगे, आप क्या जाओगे? ऑफलाइन जाओगे। ठीक है, तो ये ऑनलाइन मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा, 30% डिस्काउंट ऑन योर फर्स्ट विजिट। नेक्स्ट, while carrying out business, doing the morally right things is considered as ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कंज्यूमर लॉ। क्या कहलाता है? कंज्यूमर लॉ, यानी कि उपभोक्ता रूल्स, नियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, डिसिप्लिन्स, हॉनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी एंड आर द कर्व वैल्यूज वाइल टॉकिंग टू कस्टमर्स। क्या किसको शो करेगा? ये शो करेगा रिस्पेक्ट को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शन टूवर्ड कस्टमर इज नोन एज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजनेस एथिक्स आर फॉर कस्टमर ओनली। बिजनेस एथिक्स जो है वो कस्टमर के लिए होता है? बिल्कुल नहीं। किसके लिए भी होता है? बिजनेस के लिए, बिजनेसमैन जो है उसके लिए भी होता है और कस्टमर्स के लिए भी होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट, बी करेक्ट हो जाएगा, फॉल्स है। स्टेटमेंट क्या है? ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंटरप्रेन्योर शुड इंश्योर दैट द प्रोडक्ट एंड सर्विस शुड नॉट हार्म टू द कस्टमर्स। यानी कि जो एंटरप्रेन्योर है उसको ये इंश्योर करना चाहिए कि उसका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर के लिए हार्मफुल न हो। क्या है? ये
सही बात है या गलत बात है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सही बात है, ये इंश्योर करना चाहिए किसको, एंटरप्रेन्योर को, कि उसका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर के लिए हानिकारक ना हो। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज आर एथिक्स फॉर बिजनेस, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ट्रीटिंग एवरीवन फेयरली, सभी से हम क्या करें, अच्छे तरीके से बात करें, फेयरली बात करें, ठीक ना। ट्रीटिंग बात करें, ट्रीट करें, व्यवहार करें। फ्रॉम कस्टमर टू को वर्कर्स टू एम्प्लॉयज, कस्टमर से, देन वर्कर से, एंड देन एम्प्लॉयज से, इन सब से हम क्या करें, ट्रीटिंग एवरीवन फेयरली, सबके साथ फेयर व्यवहार करें। सेइंग नो टू ब्राइब्स, और सेइंग नो टू ब्राइब्स यानी कि जो आपको घूस दिया जाता है एक तरीके से, उसको हम क्या करें, मना कर दें। ये सारे के सारे क्या हैं, बिजनेस के एथिक्स हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज राइट इज दिस, हुज राइट इज दिस, the right to be protected against the marketing of goods and services that are harmful to life and property। कौन सी प्रॉपर्टी, कंज्यूमर प्रॉपर्टी के लिए ये हानिकारक नहीं हो, इसका ये किसको राइट्स है, अधिकार है, ये कंज्यूमर्स के पास में अधिकार होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, When you tell a business story, the following steps should be followed। जब आप अपने बिजनेस स्टोरी को बता रहे हो तो इसमें क्या क्या आप फॉलो करोगे, योर स्ट्रगल्स, हाउ योर प्रॉब्लम सॉल्व्स, क्लोजिंग्स, ये सब इंक्लूड करोगे। तो वो कौन सा होता है, कौन सा बिजनेस स्टोरी को बता रहे हो आप, योर बिजनेस स्ट्रगल क्या है, हाउ यू सॉल्व्ड योर प्रॉब्लम्स एंड क्लोजिंग। तो ये क्या होता है, जब आप इंट्रोडक्शन देते हो, यानी क्या करते हो, इंट्रोडक्शंस देते हो, तो ये सभी के सभी आप इंक्लूड करते हो उसमें। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इंट्रोडक्शंस। ए डिस्क्राइब्स दैट अ कंपनी डिजायर टू अचीव इन द लॉन्ग टर्म या लॉन्ग रन, लंबे समय तक रन करने के लिए अचीव करना चाहती है कुछ, तो क्या होना चाहिए, उसका बिजनेस विजन जो है वो क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, विजन स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, विजन स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि आज का नहीं, जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप जो टॉपिक चल रहा है उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ योर बिजनेस सक्सेस स्टोरी इज, क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शंस, चैलेंज, सपोर्ट्स। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी सभी, ठीक ना। जब आप अपने बिजनेस के सक्सेस स्टोरी को बताते हो तो उसमें क्या क्या शामिल होता है, इंट्रोडक्शंस होते हैं, चैलेंजेज होते हैं, सपोर्ट्स होते हैं, ये सभी के सभी क्या होते हैं, इनमें शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो बाकी आप लोगों को पता है क्या करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।